हेलो सुहेब बेटा। हे मॉम, क्या हाल है? वो ईशान कैसा है? उसका बुखार ही कम नहीं हो रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप प्लीज़ उसको हॉस्पिटल ले जाए। मैं फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ, उसके साथ बिजी हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो मरियम का कोई फ़ोन आया? मरियम भी बिजी है, वो फारिग होगी तो फ़ोन कर लेगी। चलिए, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। ओके। जी बेटा, जी बेटा, मैं इधर ही हूँ। हेलो। हाँ अकेला बोलो। आदिल, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ीशान का बुखार उतर ही नहीं रहा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप आ जाएं और हमें डॉक्टर के पास लेके जाएं। ओहो, अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि निकलता हूँ बस। थैंक यू आदिल। ओके। हाँ ओके। इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, एंजाइटी का शिकार है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये मेडिसिन इनको दीजिए और मुकम्मल आराम करवाइए। हाँ लेकिन कोई तो वजह होगी, क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा ब्लड प्रेशर? देखें, इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इन्होंने किसी बात की बहुत टेंशन ली हो। बहरहाल ये दवाएं दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू कमाल, थैंक यू। आइए आइए। कितनी दफा बैठ के इन दोनों के साथ बात करोगी तुम? आज तक कोई फर्क पड़ा है? ज़ीशान, तबीयत कैसी है? ये बुखार में तुम्हें पुकारता रहा, बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर तुम्हारे डैडी डॉक्टर लेके घर आ गए थे। शुक्र है इसका बुखार जरा कम हो गया। मामा, मेरी मीटिंग जैसे ही खत्म हुई मैं फौरन चली आई। सारा दिन बच्चा बुखार में तड़पता रहा, तुमने खबर तक नहीं ली। फारिग हुई तो बच्चे की याद आ गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इतनी परफेक्ट जॉब छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? मरियम बेटा, जॉब जिंदगी के सुकून से ज्यादा अहम नहीं होती और सुकून सारे रिश्ते और जिम्मेदारियों को निभाने से ही मिलता है। तो फैसला कर लो ना कि तुम्हें अपनी जॉब चाहिए या अपनी फैमिली। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सुहेब, इस तरह नाराज होने से मसले हल नहीं होते। तुम अपने कमरे में जाओ। सुहेब, अपने कमरे में जाओ। मरियम बच्चे, इज्जत, दौलत और कामयाबी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। तुम कोशिश करो कि अपने अंदर से अना और जिद को कम करो। तो मुझे जिद करता है, फोर्स करता है कि मैं जिद करूं। बेटा, तुम दोनों की जिद में नुकसान सबसे ज्यादा ज़ीशान का होगा। तुम प्यार से बात करो, कोशिश करो उसे समझाने की। तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। मैं भी सुहेब से बात करूंगी। जी। आपके जहेज की डिमांड मैंने सुन ली है। मैं तो कोई ऐसी डिमांड कर ही नहीं रही।
मैं तो जरूरत की चीजें बता रही हूँ जो तुमने इस्तेमाल करनी है। आप जानती हैं ना कि मैं यतीम लड़की हूँ, उस घर में अकेली हूँ कमाने वाली। उसके बावजूद आप ये सब कुछ मांग रही हैं हमसे। 2-2, 3-3 जगहों पे तुमने नौकरियां की हैं, कुछ तो सेविंग की होगी। नहीं, हमने आज तक कुछ सेविंग नहीं की है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम कमाते, सेविंग नहीं कर पाते। आंटी, आपने बेटी के लिए कुछ तो बनाया होगा। आजकल तो फकीर लोग भी अपनी बेटियों को जहेज में इतना इतना कुछ देते हैं। क्योंकि फकीर मांग के जमा करते हैं और हम मांगने वाले नहीं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। हिना, बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। अम्मी आप देख रही हैं ना क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद भी आप कह रही हैं बात कर लूंगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे घर से हैं, खाते पीते हैं, अमीर हैं, तो फिर आप लोग मुझे बगैर जहेज के क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों, तुम्हें सुर्खाब के पर लगे हुए? मुझे भी आप जैसे घटिया लोगों के घर शादी करने का कोई शौक नहीं है। मुठिया आप ये ले, ये रख लें वापस। मैंने तो समझा था शरीफ होंगे, इज्जतदार होंगे, मगर पता नहीं था कि शराफत के साथ साथ इज्जत और तहजीब का दायरा भी छीन चुका है। आप हमारी यूं बेइज्जती नहीं कर सकती, हम भी इज्जतदार लोग हैं। इज्जत और तुम लोग, माय फुट। मैं भी आती हूँ। और आपसे मैंने कह दिया जब शादी मुझे करनी होगी मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हुआ करें। वालेकुम सलाम। वो आपको मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपका सेल ऑफ आ रहा था। फिर मेरी आन से बात हुई तो उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आके आपसे खुद ही मिल लूं। बस लोगों को पता थोड़ी चलता है, ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ। मेरे ख्याल में तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त से पहले ऐसे लोगों का पता चल गया। हाँ, लेकिन अफसोस तो होता है ना। अफसोस तो किसी कीमती शय या किसी शख्स के खो जाने का होता है। ऐसे लालची लोगों का ज़र्फ वक्त से पहले पता चल गया, इस पे हमें अफसोस तो नहीं करना चाहिए। और आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाली। मैं नहीं सोचता कि आपको ऐसे परेशान होना चाहिए। हिना, तुम इनको बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ।